तो ये ध्रुवदान है। ध्रुवदान ना मिटे ना गले ना शरे, इसलिए उस नाम की व्याख्या ध्रुव नाम रख नहीं देती थी। सोच समझ के विचार करके विवेक करके उसने अपने बेटे का नाम ध्रुव रख देती है, ध्रुव नाम रखी। और कोई नाम नहीं रखी। लालने पालने किए मया धुनः। धीरे धीरे बालक का लालन होने लगा, पालन होने लगा, पोषण होने लगा, शिक्षा दीक्षा होने लगी। धीरे धीरे पुत्र ध्रुव बड़ा हो जाता है। नाम ध्रुव है, ध्रुव नाम से पुकारती है। 5 वर्ष का हो गया। एक दिन खेल खेलते खेलते ये ध्रुव नाम का बालक अपने पिता की गोदी में बैठ जाता है। आज राजा के सन्मुख गोदी में आके बैठा है। राजा बड़े प्रेम भाव से पुत्र के सिर में हाथ फेरते। बेटा बेटियों के सिर में हाथ फेरा करें, हमारी पुण्य की लकीर उनके भाग्य में जाके जुड़ जाती है। इसीलिए तो बाबा तुलसी ने कहा है, बाढ़हि पूते पिता के धर्म, बाढ़हि पूते पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म, बाढ़हि पूते पिता के धर्म, बाढ़हि पूते पिता तो है सीलो मात्र दोषे, पितृदोषे मूर्छिता, कर्मण्यनाम वंशदोषे, आत्मदोषारे दरिद्रः। माता का दोष है तो संतान दोषील हो जाए, पिता का दोष है तो संतान मूर्ख हो जाएगी, वंश का दोष है तो संतान कायर हो जाएगी, और स्वयं का दोष है तो हम दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए भागवत कह रही है, मात्र दोषेन दोषीलो, पितृदोषेन मूर्खता। यदि माँ दोषी बन गई है तो संतान दोषील हो, दोषील। पिता दोषी है, पिता यदि वो है तो संतान मूर्ख हो जाए, और वंश का दोष है तो कार्पण्य कायर हो जाए, और स्वयं का दोष है दरिद्र हो जाएंगे। विचार दोष है। बाढ़हि पूते पिता के धर्म, बाढ़हि पूते पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म, होए नाम हरि राज की। दोषी माता दोषी, माँ के दोष से संतान दोषी, पिता के दोष से मूर्ख, वंश के दोष से कायर, और स्वयं के दोष से दरिद्र। आज माँ ने अच्छे पढ़ाया है, लिखाया है। आज 5 साल का ध्रुव नाम का बालक पिता की गोद में बैठा है। राजा उत्तान आज सिर में हाथ फेरते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज बहादुर भगवान के चरणों में ठाकुर समाज की महिलाओं के द्वारा माताओं की सेवा करना जरूरी है। बड़ी माँ सौतन बैठी है, द्वेषता हो रही, ये नहीं समझी
कि उसका बेटा सो मेरा बेटा, ये भाव नहीं है, क्योंकि सुरुचि है, अच्छी पसंद है, ये दौड़ गई और मन में आए गए कि इतना ही प्यार, इतना ही संस्कार की महिमा है, संपदा से ज्यादा संस्कार की जरूरत है। संपदा से ज्यादा संस्कार की महिमा। संस्कार यदि जीवन में है तो संपदा को आना पड़ेगा, लक्ष्मी को आना पड़ेगा, और यदि संस्कार नहीं है तो ये कोई चीज आने वाली नहीं है। हाँ, ये शान भाग सकती है, इसलिए संस्कार। इसलिए तो देवता संस्कार में जयराम जी की होती, सीताराम, यही तो संस्कार। प्रेम से बोले लेना, यही तो संस्कार। एक घड़ी खड़े होकर किसी का सुख और दुख जान लेना, यही तो संस्कार है। यही तो संस्कार है, इसी की आवश्यकता है, इसी को संस्कार है। आज बालक ध्रुव संस्कारी है, उनके पिता सिर में हाथ फेर रहे हैं। बड़ी माँ को बड़ा क्रोध आए गया, जलने लगी, द्वेषता के मारे दांत किरकिटाने लगे, क्रोध आने लगा, रोमांचित हुए गई, पसीने पसीने हुए गई, नहीं संभाल पाई, पकड़ी हाथ झकझोर गई और कहने लगी, रे बाला, इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, धक्का मार के नीचे गिरा देती है। 5 वर्ष का वह संस्कारी बालक नीचे गिर गया। अब गिर गया तो क्या करे, रोते रोते माँ के पास आया है। माँ पूछे रही है, क्यों रो रहा है? तो बालक यही, कुछ नहीं बोलना, संस्कार है। यदि संस्कार ना होता तो जरूर कह देता, लेकिन आज संस्कारी होने के कारण कुछ नहीं बोलता, शांत है, रो रहा है, शिशकियाँ ले रहा है। माँ बारंबार पूछने लगी, बेटी क्यों रो रहा, बोल। तो रोते रोते बालक ने कहा, माँ, आज बड़ी माता ने गोदी से नीचे गिराया है और कहा है, या गोद की लायक नहीं है, तो क्या मैं पिता की गोद में ना बैठ पाऊंगा? माँ ने कहा, अरे नारली, रोना बंद कर दे, यदि गोदी में बैठना है तो पिता नहीं, जगत पिता की गोदी में बैठ जाना। रोना बंद हो गया, क्योंकि 5 साल का बच्चा है, जो माँ बाप कहेंगे वो ही करेगा।